देख खोल के खटोल के देख। ऐसे भगवान लीला करते, ऐसे मोहित कर देते यशोदा मैया को, प्रेम में फंसा देते हैं कि उनकी बात माननी पड़ती है और कहती है चल जो हुआ सो हुआ, चलो घर चलते हैं। और भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। नंद बाबा भोजन के लिए बैठ जाते हैं तो नंद बाबा को मिर्ची खाने की आदत है, हरी मिर्च। कई लोगों की होती है कि निमंत्रण में भी जाते हैं तो महाराज लेके जाते हैं, जिस कहीं व्यवस्था नहीं हुई तो अपना निकाले पाए, अपनी 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 आदत है। तो नंद बाबा को था अभ्यास हरी मिर्च खाने का, पर वो जब भोजन करते तो भगवान कन्हैया और बलराम भी बाबा के साथ पाते, तो वो किस तरह भोजन करते। अब वो तो समझते थे कि मैं खाऊंगा तो ये कन्हैया जरूर कहेगा बाबा मैं भी खाऊंगा, तो बातों में रिझा देते कन्हैया को और उस मिर्ची को चुपचाप खा लेते और चावल के नीचे डाल देते, इसकी नजर में न रहे। कन्हैया समझ गए, बलराम जी से कहते हैं ये बाबा जी हमको अच्छी वाली चीज नहीं खिलाते, ये दाल चावल खिला रहे, अच्छी वाली चीज देखो अपना चुपचाप खा रहे। बलराम जी से कहते हैं आप मेरी मदद करो तो आज मैं अच्छी चीज खा लूंगा। बलराम जी कहते क्या मदद करूं? कहा जैसे मुझको बाबा रिझा करके कि आज कहाँ गए, क्या खाया, क्या किया, मुझको बता, बातों में लगा करके ऐसे चुपचाप काट के रख देते हैं। आप बलराम जी आप पूछो बाबा से कि आज बाबा आप लेट कैसे हो गए, क्या कारण था, गौए देर से क्यों लाई, ऐसे बातों में उलझाओ बाबा को। न बलराम जी वैसे ही करने लगे। भगवान ने पहले से देख लिया था कि मिर्ची यहाँ पर है, सो बलराम जी उधर बातों में बाबा को उठाए और इधर से भगवान ने मिर्ची उठाई और एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः कर दिया अच्छी के चक्कर में। अब भैया जब हरी मिर्च खाएंगे एक ही बार में, छोटा सा बालक खा जाएगा तो क्या होगा। अब भगवान चटकने लगे, बाबा कह रहे क्या हो गया, बलराम जी कह रहे अच्छी चीज खा लिया। अब बात समझ में नहीं आ रही कि अच्छी चीज क्या खा लिया। जब नंद बाबा ने गौर से देखा तो वहाँ पर जो मिर्ची चावल के अंदर वो नहीं। अरे कहते हैं मिर्ची खा गया, घी लाओ, घी लाओ। नंद बाबा तब से मिर्ची खाना छोड़ दिए कि बताओ जिसमें लाला को दुख मिले वो नहीं करे। उस दिन परेशान हो गए कन्हैया, तब से आज तक भी भोग में हरी मिर्च नहीं रखी जाती, भोग बिना मिर्ची के लगता है। नंद बाबा ने कहा जिसमें भगवान को कष्ट मिले वो नहीं हमें करना चाहिए। इसी प्रकार एक बार कहते हैं नंद बाबा जी भोजन कर रहे थे, उसी समय भोजन के समय अनन्य लीलाएं करते हैं भगवान। क्या किया, उसी समय भगवान से नंद बाबा कहते हैं लाला। भाई नंद बाबा पहले उनको थोड़ा थोड़ा करके बलराम जी कन्हैया जी को खिला देते थे कि ये बालक है, ये धीरे धीरे जब ये खा लेंगे तो मैं पालूंगा। तो पहले उनको खिलाया, फिर उनको खिला करके महाराज नंद बाबा पाने लगे, भगवान लीला करने लगे। बाबा से पूछने आई माँ आप भूखे रह जाते हैं क्या?
और ले लीजिए प्रसादी महाराज। तो नंद बाबा कहते नहीं नहीं, देखो मेरा पेट भर गया। कन्हैया खड़े हुए, तुरंत खड़े हो करके कहते हैं नहीं बाबा, आपका पेट नहीं भरा। मैया सही कह रही हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं भरा, देख लो। कन्हैया कहते हैं खाली है। नंद बाबा कहते हैं नहीं खाली है। अपनी बात जिंदा करने के लिए कृष्ण भगवान ने दाल चावल उठाया मिला करके, और ये नाभि की जगह ये थोड़ा ये खाली पोर्शन होता है वहां पर लिया और चिपका दिया। ये कहाँ बराबर था नंद बाबा जी। अरे कहते हैं इसको बताओ ये लाला कितनी लीलाएं करता है, कितना नटखट है, बताओ ऊपर से चावल, ये सब अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। नंद बाबा को, माँ यशोदा को आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, और अनेक लीलाओं के साथ में अब माखन चोरी का भी अभ्यास करना है। तो इसलिए पूर्व में कहते हैं एक दिन मैया से रूठ गए, मैया मैं चंद्र खिलौना नहीं। माता जी समझा रही हैं, बातों में लगा रही हैं, कहानी सुना रही हैं कि रात में बताओ ये चंदा माखन की लोंदी नहीं है, अगर है तो उसमें काला काला जो धब्बा दिख रहा है वो विष है, उसको खाने से आपका भला नहीं होगा, आप सो जाइए। और चंदा मामा ये खाने वाली वस्तु नहीं है। पर कहते मैं ऐसे तो मानूंगा नहीं। मैया खूब बहाने बना रही हैं, तब कह रहे हैं कहते हैं मैया यशोदा से कहने लगे अच्छा तो फिर कहानी सुनाने लगी यशोदा मैया कि किसी तरह सो जाए बालक। जब बालक ज़्यादा परेशान करता है माताओं को, तो माताएं अनेक कहानियाँ सुना करके उसको और प्रेम से सुला देती हैं। इसी प्रकार माँ यशोदा कहानियाँ सुना रही हैं लाला को, और कह रही हैं कि अरे लाला इस चंदा के चक्कर में मत पड़, पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अच्छी शादी विवाह होगी। तो कहा भगवान ने कहा शादी विवाह में क्या होता है कि कहते हैं दुल्हन आती है, तो कहते हैं अब मैं मैया दुल्हनिया बनी हूँ। जैसे दुल्हन को सुना भगवान दुल्हन के लिए रूठ गए, वैसे कहते हैं यशोदा मैया फिर बहाना बना रही हैं कि ये कैसा लाला है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो कैसी दुल्हनिया लोगे। तो कहते हैं मैं इतनी छोटी सी दुल्हनिया लूँगा जो उसको मैं जेब में रख करके और बछड़ों को चराने के लिए जा सकूँ, इतनी सी मुझे दुल्हनिया चाहिए। तभी यशोदा मैया समझ जाती हैं कि इसको गुड्डी चाहिए, तो कपड़े की बना करके भगवान को दे देती हैं, उसी को ले करके भगवान सो जाते हैं। अनेक भगवान आनंद देते हैं। और अब थोड़ी बड़े हुए भगवान गोकुल में माखन चोरी की लीला प्रारंभ करनी है, तो अपने गोप मंडली को बुलाते हैं और कहते हैं इस मंडली का नाम होगा गोप प्रचार प्रसार मंडल, चौर प्रसार प्रसार मंडल होगा। तो
और इसमें सभी को काम करना है। मधुमंगल कह रहा है, अरे कहे भैया चोरी का गुण सिखा रहे, कौन सी कमी है, 9 लाख गन्ने हैं आपके पिताजी के, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? तो कहते हैं जो चोरी के माल में आनंद है वो उसमें नहीं है। भगवान क्यों करना चाहते हैं ये चोरी, और क्यों करते हैं कि उधर ये सब माखन और दूध लेकर के गोकुल वाले जा करके मथुरा में कंस के यहाँ दे आते हैं, बेच आते हैं। तो सोचते हैं भगवान उधर बलवान हो रहे हैं हमारा शत्रु दल, और इधर कमजोर हो रहे हैं, तो मैं अगर ये माखन और दूध वहाँ नहीं जाने दूंगा, यहाँ के लोग खाएंगे तो यहाँ के बलवान होंगे और उधर के कमजोर होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं माखन चोरी की लीला प्रारंभ किया। माखन चोरी करते हैं महाराज, अनेक लीलाएं करते हैं। कहते हैं कुछ किसी गोपी का घर नहीं बचता जहाँ पर भगवान नहीं जाते और चोरी नहीं करते। एक दिन महाराज कृष्ण भगवान जी गए ललिता के घर में चोरी करने के लिए। ललिता जी ने कहा आज आप चोरी कर ले तो अनजान में ठीक है, नहीं पर मैं कल की आपको चुनौती देती हूँ कि आप मेरे घर से चोरी नहीं कर पाओगे। भगवान कहते हैं ठीक है गोपी, कल की हमारी आपकी बात रही, आपके घर में चोरी कल ठीक 12 बजे ही चोरी होगी। अब भगवान ने भी कह दिया, उधर ललिता भी सोच रही है कि भगवान को रंगे हाथों में पकड़ना है, इधर क्या जुगाड़ करें। इधर ललिता ने ऊपर शिखर में माखन सारा बांध दिया, उसमें घंटा भी बांध दिया। घंटा बांध दिया कि इस माखन को निकालेंगे, ऊपर है तो वो बजेगा, और चुपचाप अपने सहेलियों को लेकर के पीछे वाले कमरे में सब इकट्ठा होकर बैठ गए। भगवान देख के, अरे गोपी तूने बड़ी चतुराई से माखन को रखा है, चलो पर हम भी माखन चोर नहीं, अगर माखन चोरी ना किए। माखन चोरी करने के लिए भगवान पहले मधुमंगल तोष स्तोक उनको नीचे 4 को किया, 4 के ऊपर 2 हुए, 2 के ऊपर अपना हुए, महाराज पूरी मंडली बना करके और चीखे तक पहुंच गए। जैसे ही देखा तो उसमें क्या है, उसमें घंटा बंधा हुआ है। जब घंटा देखा भगवान समझ गए कि चतुराई किया है इन्होंने, चतुराई की है, तो चतुराई का करने का फल भी इन्हें मिलेगा। भगवान कहते 1 घंटा तुम किसके लिए बने, हमारे लिए? कहते हाँ स्वामी आपके लिए। तो जब आप हमारे लिए हो तो मेरा आदेश है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मत बजो। घंटा कहते हैं ठीक है। अब महाराज माखन चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सभी को पहले खिला रहे हैं, सभी पार्टी को खिला रहे हैं, अपना खा रहे हैं। पहले सभी को खिलाया, ये नियम होता है पहले नीचे वाले को, क्योंकि जोर नीचे वालों का ज़्यादा लगता है, तो ऊपर से माल नीचे जाता है। फिर जब नीचे वाले तृप्त हो जाते हैं तब बीच वालों को, फिर लास्ट में जो ऊपर होता है वो अपना पाके तृप्त होता है, तो पहले उनको पवाया गया। फिर जैसे भगवान पाने लगे, भगवान ने मुख में डाला,
वैसे ही घंटा टन 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 करके बजने लगा। कहते हैं क्यों ये घंटा क्यों बजा? इसलिए बजा भैया, ये क्यों बजते? जब भगवान का भोग लगता है, आरती होती है। वृंदावन की कथा में आता है, एक बार बिहारी जी खेल कूद में लीला में ही रह गए और गोसाई जी ने टिक्कड़ प्रसादी बनाई और भोग लगाया और पाया। पहले बिहारी जी प्रत्यक्ष बात करते थे। बांके बिहारी जी का मंदिर है जो गोसाइयों से पुजारियों से, वो मूर्ति उठ के श्री हरदास जी आते थे पद गाने के लिए तो उनका हाथ पकड़ के चल देती थी। तो इसलिए आज भी जाओगे देखोगे, क्योंकि श्री हरदास जी ने ही भजन करके निधिवन में उनको प्रागट्य किया था बांके बिहारी जी का। तो आज भी आप बिहारी जी के दर्शन करोगे तो वहाँ 1 मिनट से ज़्यादा पर्दा नहीं, क्योंकि आंखें 2 से 4 ना हो। बिहारी जी उठ के चल ना दे। कितने जुगुल किशोर जी पटना में आ गए, जयपुर में पहुँच गए महाराज एक और। तो इसीलिए पर्दा आज भी ऐसे ऐसे लगता रहता है 1-1 मिनट में। ज़्यादा देर किसी को देखने नहीं देते, ना भगवान को ना उनको। तो इधर भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। कहाँ पर चल रही थी कथा बताइए? माखन चोरी की लीला में भगवान खाए हैं तो घंटा बजा है, घंटा की कथा चल रही थी। घंटा तो हम बता रहे थे, गोस्वामी जी ने भोग लगाया, टिक्कड़ बनाते थे, वही लगाते थे, वही पाते थे। पर भगवान खेल कूद में ही सखाओं के बीच में रहे आए, भोजन के समय नहीं आ पाए। फिर आके गोसाई जी से कहते हैं, महाराज मुझे भूख लगी है। कहते भूख लगी है? क्यों भूख लगी है? तो मैंने तो भोग लगा दिया। गोसाई जी ने कहा, मैं टिक्कड़ बनाया, भोग लगाया, फिर मैंने भोग पाया। अब मेरे समर्थ नहीं है कि मैं दोबारा से तुम्हारे लिए टिक्कड़ बनाऊं। जो बात साफ है। तो भगवान कहते हैं, महाराज मुझे 24 घंटे भूखे रहना पड़ेगा? नहीं। गोसाई जी कहते हैं रहना पड़ेगा, पर आप कल से ऐसी गलती मत करना, जब मैं भोग लगाऊं तब आके प्रसाद पाना। तो भगवान कहते हैं, मैं समझूंगा कैसे, जैसे खेल कूद में भूल जाता हूँ। तो कहते हैं महाराज, भगवान कहते हैं ये गरुड़ भगवान हैं। गरुड़ वाद्य से बेदक ध्वनि निकलती है। गरुड़ भगवान के जब चलते हैं पंखों से बेदक ध्वनि निकलती है। ऐसे ये घंटी को वादन करने से आपको वेद मंत्र नहीं आता, आप बजाते हुए आरती कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो वही फल होता है जो वेद ध्वनि बोल करके फल मिलता है, वही घंटी बजाने मात्र से मिल जाता है। तो कहा महाराज, भगवान ने कहा कि आप जब भी भोग लगाया करना, ये घंटी बजा दिया करना। मैं जहाँ भी हूँगा मैं दौड़ा चला आऊँगा कि मेरे भोग का समय हो गया। तो आज भी वही प्रक्रिया चली आती है कि घंटी पहले एक बार बजाई जाती है, जब घुमाया जाता है, आओ प्रभु पाओ प्रसाद, तो घंटी को सुन करके प्रभु जहाँ होते हैं दौड़े आओ। इसी प्रकार घंटा से भगवान, जब घंटा बज गया, उधर ललिता सखी ने सुना। ललिता दौड़ी दौड़ी आई कि आज इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। दौड़ करके आई, अब नीचे वाले स्तोक संतोष मधुमंगल देखा कि छड़ी लिए चली आ रही है सारी गोपियां, तो नीचे वाले महाराज दौड़ लगा दिया। अब वो महाराज पकड़े लटके हैं भगवान कन्हैया।
अब लटके रह गए। अब सोच रहे हैं अब कौन बचाए। ललिता कहती है पहले इनको निकालिए, भगवान माखन चोर को इधर से निकालिए। फिर तो कहते हैं ललिता सखी से थोड़ा रुक जाओ, मैं आप जो अपराध किया हूँ आप जो कहेंगी मैं करूँगा, पर थोड़ी से मुझे इससे घंटे से बात करनी है। कहते हैं क्या? कहते घंटे से मुझे बात करनी है। घंटे से? कहते क्यों घंटा? मैंने तुझे कहा था कि जब मैं कहूँ तब बजना, तुम क्यों बजे? तो घंटा कहता महाराज तुमने मुझे बनाया क्यों? कहते हैं जब भोग लगे तब के लिए, आरती के लिए। तो कहा महाराज मैं भी देखता रहा जब तक गोप खाते रहे, भक्त खाते रहे आपके, तब तक मैं नहीं बजा। जब आपका भोग लगा, जब आपका भोग लगा तो मैं बजा। तो मेरा दोष क्या? ठीक भगवान कहते हाँ ये तो मैं भूल ही गया कि ये वो मेरा भोग लगता है तो घंटी घंटा बजते हैं। चलो भैया तेरा कोई दोष नहीं, चलो ललिता जी आप बताओ, अपना दंड सुनाओ। ललिता आज बड़े उसमें है, क्रोध में कहती हैं कि तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ी हूँ, आज मैं बताती हूँ। चलो सीधा यशोदा माँ के पास लेके चलूंगी और वहीं तुम्हारी माँ यशोदा कहती है कि रंगे हाथों पकड़ना तो बताना। अब आज रंगे हाथों के कारण मैं आपको पकड़ के लिए चलती हूँ। ऐसे हाथ पकड़ा और चल दिए। अब रास्ते में जा रही, भगवान सोच रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए, वहाँ तक कैसे न पहुँचे हूँ। भगवान लीला करने लगे, कहते अरे तुम ललिता इस गांव की बहू हो, सर उठाए चली जा रही हो, थोड़ा सा मर्यादा रखो। यहाँ चौपाल में आपके ससुर भी, आपके जेठ भी, सभी पूरे गांव के जो रिश्ते वाले हैं देख रहे हैं, ये घूंघट तो कर। उसको घूंघट करा दिया। अब मुंह उठाए जो चल रही है, नीचे करके चल, मर्यादा बता रहे हैं। तो ललिता को लग रहा है तो बालक पर ज्ञानी है, बताओ सही कह रहा है, मुख ढक के चलना चाहिए। अब भैया मुख ढक लिया, हाथ भगवान का पकड़े हैं, धीरे धीरे चली जा रही हैं। वहीं से उनका देवर निकला, कहा अगर कल का माखन तुम्हारे हाथों मटके का उद्घाटन कराना हो अपने हाथ से तो मेरी एक बात कर दो। उधर उसको मर्यादा बता दिए गोपी को, तो वो अपना मर्यादे में पकड़ी चले जा रहे हैं। इधर देवर से बात हो रही है, क्या? भगवान कहते हैं कल आपके हाथों से उस माखन का उद्घाटन होगा और मेरा कहना भर कर दो। कहा क्या? कहा मैं गोपी को कहूँगा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इस हाथ को छोड़ के दाहिने को बायां पकड़ो, आपको दया नहीं आ रही, ऐसी मैं बात बनाऊंगा, तब आप अपना हाथ दे देना और मैं छूट जाऊंगा, आप पकड़ जाएंगे। घूंघट में है, गोपी नहीं समझ पाएगी। जब बार बार देवर जी से अपने दोस्त से कहा, तब महाराज भगवान के कहने पर देवर ने हाँ कर ली और गोपी से कहते अरे भाभी आपको तनिक दया नहीं आ रही, आपसे बताओ मैं छोटा सा कोमल हाथ मेरे इतने कस के पकड़ी हो कि खून तक देखो नहीं चल, लाल पड़ गया है पूरा। अरे दया करो, थोड़ा इसको छोड़ो और उसको पकड़ लो। गोपी को लगा सही कह रहा लाला, तेजी से तो पकड़ी हूँ डर के कारण। तो कहती है अच्छा लाला वो हाथ दे। भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ाया, अपना 9 2 ये रहा।
पीछे वाले गेट से अपने जा करके शयन कक्ष में पहुंच गए। पहले से जा करके यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैया आंखें मीड़ के आए और कहते हैं, मैया आज मैंने स्वप्न देखा है कि आपके घर के तरफ ललिता सखी अपने देवर को पकड़े हुए आ रही है और झूठ झाड़ आपको दोष हमको दोष देगी, गाली देगी, इसलिए आप तैयार रहना। उसकी बात एक भी नहीं सुनना। अब इधर मैया को भी पहले से भड़का रहे हैं पूरी। अब उनकी तो जानकारी है। अब मैं तो सो रहा था मैया, मैं फिर जा रहा हूँ सोने, मैंने ये स्वप्न देखा तो बताने के लिए आ गया। अब फिर जाके लेट गए महाराज। अब वो थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। बड़ी जो जोर से चिल्लाती हुई चिल्लाती हुई वो आई महारानी। ललिता देवी कहती, अरे यशोदा माँ, यशोदा यशोदा, आज मैं आपके लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। तुम कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज देख लो मैं कैसे पकड़ के लाई हूँ। आप पूछ लो, निकलो बाहर। अपने बालक की शिकायत नहीं लेती थी, लीजिए अपने बालक का उलहना। बड़ी तेजी से आंगन नीचे से खड़े होके चिल्ला रही है। अटारियों से नंदरानी आती है। यशोदा मैया कहती, अरे क्यों गला फाड़ रही है उतनी देर से? अरे कहते, आपके लाला को मैं आज पकड़ के लाई हूँ, मेरे घर में माखन चुराया हूँ। अरे यशोदा मैया कहती हैं, गला मत फाड़, पहले आंख खोल के देख कि मेरा लाला है कि आपका देवर है। मेरा लाला सो रहा है। जैसे घूंघट उठा के देखती हैं तो वहाँ कन्हैया नहीं, कन्हैया जी के जगह उन्हीं का देवर खड़ा है। अब वो शर्म के कारण एक टमाटर देवर जी को देती है। कहते, ये कैसे हो गया? अब जो उलहना देने के लिए, अपनी बात जताने के लिए आई थी, आज उनकी बात हार गई। यशोदा मैया के सामने नीचा देखना पड़ा। उतनी ही समय यशोदा मैया ने कहा, अब ऐसी गलती मत करना, मैं अभी बुलाती हूँ, मेरा लाला सो रहा है। तुरंत मैया ने आवाज दिया, कन्हुआ कन्हुआ। तुरंत अरे मैया आया, तुरंत आए भगवान। उसी प्रकार की जन बहुत गहरी निद्रा में आ करके खड़े हो गए, कमर में हाथ लगा करके। कहते, ये क्या कह रही थी? अरे सब मैया ये झूठा उलहना देती है, ये बहाना मारती है अपने तुम्हें देखा देवर को पकड़ के लाई थी। अब यशोदा मैया कहती है, अब ऐसी गलती मत करना। पूरे गांव में चिल्लाते हुए, यशोदा का लाला चोर है, चोर है, चोर चोर कह के शादी न होने दोगी हमारे लाला की। आज यशोदा मैया डांट करके गोपी को भेजती हैं। महाराज दूसरे दरवाजे से घूम करके जाते हैं कन्हैया और कहते हैं, भाभी कैसी रही? अब भाभी कैसी रही जैसे पूछते हैं, ललिता जी कहती हैं, ठीक है, तू बड़ा नटखट है। तो भगवान कहते हैं, अब ऐसी शर्त मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे घर के भी मेरे तरफ है। इस बार देवर का हाथ पकड़ के पूरे गांव में घूमती हुई आई है। उस बार अगर शर्त लगाई तो मैं पति देवता का हाथ पकड़ाऊंगा, फिर उसको घसीटती हुई पूरे गांव में आएगी, तो आपकी ही बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान अनेक लीलाएं करके सभी का मन खुश करते हैं, क्योंकि गोकुल की लीला कर रहे हैं। नंदगांव फिर जहाँ मथुरा पहुँच जाएंगे महाराज, फिर क्या लीलाएं, फिर तो भार
यही सुख है बचपन का। नहीं, जितना ज्ञान होता जाता है उतना भार बढ़ता जाता है व्यक्ति को। जितना बड़ा होता है उतनी जिम्मेदारी बढ़ती है। पहले अपने पेट की, फिर पढ़ने की, फिर पढ़ने के बाद कुछ कमाने की, अधिकारी लाइन में जाने की, फिर उसके बाद विवाह शादी होने के बाद कमाने खाने की, बच्चे होने पर पढ़ाने की, भार बढ़ता ही जाता है हर व्यक्ति का। पर बचपन की लीला, माखन चोरी की लीला भगवान करके सभी गोकुलवासियों को आनंद दे रहे हैं। और महाराज यहाँ तक कि माँ यशोदा जी को भी चक्कर में डाल देते हैं। एक दिन घर में ही चोरी कर रहे थे, मैया भी सोच रही थी कि बताओ ये इसका उलहना सभी जगह मिलता है तो कुछ ना कुछ तो करता है। पर देखते हैं भगवान ने कहा आज घर में का चोरी करते हैं, सभी जगह तो करते हैं। भगवान माँ यशोदा कह रहे लाला भोजन कर ले। नहीं मैया, आज भूख नहीं। अब जब बालक ना खाए रात में तो मैया को चिंता बनी रहती है कि रात में जगेगा ये भूखा भूख। तो मैया को इधर चिंता है कि बालक आज भोजन नहीं किया, इसलिए मैं थाली लगा के रख लूं, शायद जगे भोजन मांगे तो मुझे देना पड़ेगा। इस चिंता में मैया ने थाली लगा करके ढक करके रख लिया। अब भगवान को भोजन तो नहीं करना था, उन्हें माखन चोरी करनी थी। अब मैया को भी सुध है कि ध्यान में रखूंगी, आवाज लगाए तो मैं भी जग जाऊं। तो अब भगवान ने देखा कि माता रानी आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक सो रही हैं, सो धीरे धीरे गए